ज्यादा आते हैं। एक तो देसी सीताफल होता है। ये महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं जिनका एन से नाम चालू होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने ये वैरायटी का इजाद किया है। अच्छा। बीज नहीं के बराबर 1 2 3 बीज आएंगे और पल्प ज़्यादा आएगा, साइज थोड़ा सा बड़ा आएगा। वैरायटी का नाम है MNK1। और सीताफल को भी ऐसे ही पहाड़ पत्थर ये चाहिए, ड्राई लैंड चाहिए इसको सीताफल को। बाम्बू और सीताफल का कॉम्बिनेशन हर ड्राई लैंड पे सुपर बनता है, एकदम बढ़िया बनता है। बैम्बू और सीताफल का दोनों को ड्राई जमीन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाम्बू में एक एडिशनल है कि बैम्बू में अगर पानी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी 4 गुना। हाँ, जैसे कि अपना आसाम वगैरह में। हाँ, अभी ये जो साइड में आपको दिखाने लाया हूँ, ये मिनी ऑक्सीजन पार्क आप समझ लीजिए। मैं बोलता रहता हूँ ऑक्सीजन पार्क। तो यहाँ की अभी ब्रीदिंग आप महसूस करो, फिर अंदर जाने के बाद महसूस करना। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 21 वैरायटी है। इसमें बालकुआं आपको दूर से दिखेगा। ये जो सबसे सुंदर दिख रहा है ये बालकुआं है, हाइट में, ग्रीनरी में, अंदर भी आपको अलग दिखेगा। बाकी सारी वैरायटीज़ है। गवर्नमेंट ने जो बोली वो भी, और जो हमें लगा कि हिंदुस्तान में शायद ये वैरायटी आगे भविष्य में रन होगी कमर्शियल यूज़ में, तो हमने वो वैरायटियाँ यहाँ लगा करके R&D सेंटर बनाया। अच्छा। एक ही जगह एक ही महीने में 21 वैरायटी, एक ही जगह का पानी, एक समय एक साथ। फिर कैसे उनकी परफॉर्मेंस है? हाँ, परफॉर्मेंस कैसी है? इनको लगभग 4 साल हो गए हैं, 5वां अब रनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो 4 साल में कौन सी वैरायटी कितना समय में कैसे डेवलप होती है वो सारा देखने को मिलता है। तो किसानों के लिए भी हो गया, हमारे लिए भी हो गया। ये एंट्री है डेंड्रोकेलिमस ब्रांडिशाई, जो वहाँ पर मैंने दिखाया कि इसको पानी ज़्यादा लगता है। हाँ, ब्रांडिशाई वैरायटी तो आगे की तरफ। हाँ, ये ऐसा है। हाँ, ये टूल्डर है, ये ब्रांडिशाई वैरायटी है। ये है लॉन्जिस्टैथस, कि अब बड़ा सूट देना चालू हो गया है। अभी और इसको 3 साल लगेंगे, अभी 4 साल 3.5 साल तो हो चुके हैं। इसका साइज मेरे शोल्डर के जैसा बनेगा, नरम रहता है, अगरबत्ती में लगभग ये भी काम में आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। टुल्डा सबसे बेस्ट आता है। ये अगला है टुल्डा। ये जो है ये टुल्डा है, इसकी नोट इंटरनोट लंबी है, ये और लंबी होगी, और अंदर से सॉफ्ट आता है, होलो आता है। ये येलो वल्गरिस, ये बहुत सुंदर है। येलो वल्गरिस, ये नए सूट निकल रहे हैं। ये नया सूट है। ये अब सूट पूरा जाएगा बाहर धूप में, और जैसे धूप लगेगी फिर इसकी चोंच पे से पहली पत्ती खुलेगी, फिर ये रुकेगा। जब तक इसको धूप नहीं लगेगी तब तक सीधा चलता रहेगा बाहर। ये बाम्बू की खासियत है। वैरायटी कोई सी भी हो, अंधेरे में भले ही निकलता है, लेकिन बाहर धूप मिलने के बाद ही रुकता है। ये ग्रीन वल्गरिस। अच्छा, ये येलो वल्गरिस है, ये ग्रीन वल्गरिस है। दोनों का मदर कैरेक्टर एक ही है। इसमें एक माइनस है वल्गरिस में, अगर यहाँ आँख के ऊपर हाथ लगाएंगे तो पेच है, दबा हुआ है, हर आँख के ऊपर दबा हुआ है। तो जब ये सूखता है तो यहाँ से सिकुड़ जाता है। लेकिन फर्नीचर में, डिजाइन में ये हमेशा हरा रहेगा सूखने के बाद। दूसरे बांस पीले हो जाएंगे। ग्रीन वल्गरिस हरा रहेगा ट्रीट करने के बाद। ये वैरायटी जाइजेंटियस, धीमे चलता है, 9 साल के बाद मेरी कमर के जैसा मोटा हो जाएगा ये। और 70 से 80 फीट की हाइट लेगा ये। हाँ, बहुत खूबसूरत दिखेगा। और इसका एप्लीकेशन फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर में एप्लीकेशन, लेकिन
उम्र लेट है, तो किसानों को बताएं कैसे कि आप 9 साल कौन इंतजार करने वाला है। gestation लंबा है। ये ग्रीन वलगरी और यहाँ से आता है बालकुआ। ये ग्रीन वलगरी है, ये बालकुआ। तो बालकुआ को आप देखोगे तो सॉलिड लोखंड दिखेगा। ये नए फूट निकल रहे हैं 4 साल के। इसमें पल्पिंग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है, अंदर होलो कम है। अगर इसको हम समझें, हाथ लगा करके भी देखें तो एक ठोस मिलेगा आपको। ये इस साल का सूट है, अभी बाहर जा ही रहा है। ये अभी का शूट है? इस साल का सूट है। इसको मैक्सिमम समय हुआ होगा 1.5 महीना। और ये जो है ये तो अभी का है? 5-7 दिन का है। ओह, यस, ये बालकुआ वैरायटी है। इसमें पल्पिंग ज़्यादा आती है, मांस ज़्यादा आता है और ये डेंस रहता है, थोड़ा सा टाइट है, डेंस है। बायोमास ज़्यादा बनता है। अब ये लगा हुआ ये 1-2 दिन पहले गई है क्या फिर? हाँ, ये तो अभी तत्काल का है। ये उधर भी है। हाँ, ये लगा हुआ है 15 बाय 15। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था। तो ये कैसे इसका मतलब इसमें कितने क्या ये आते गए बस? हाँ, ये यहाँ पर हमारे पास है पानी कम और जमीन है पूरी कड़क। ये तो इतना, ये जो ड्रॉप हो रहा है पत्ता, ये तो तो अब ये मिट्टी बन रहा है। अब अब मिट्टी बन रहा है। नीचे अगर देखोगे तो ये पत्थर मिलेंगे। जिस जमीन में कुछ फसल नहीं आती उसमें सबसे अच्छा बांस आता है। और ये उसका खुद की खाद बन रही है? खुद की खाद बन रही है। अगर यहाँ पर पानी होता, हेवी जमीन होती, तो ये भिर्रा और बड़ा होता। इसकी अब सफाई होना है। ये जो दिख रहा है ये पुराना है, ये उसके बाद का है। हाँ, ये उसके बाद का है करेक्ट। और ये अभी लेटेस्ट है। ये तो अभी का ही है एकदम। तो ये भी नया है। 1 2 ये बचेंगे, 1 2 अभी कट जाना चाहिए, तो ये भिर्रा फिर छोटा हो जाएगा। हाँ, अब ये 4 साल हो गए हैं, तो अभी क्या रहेगा, ये नया अपनी मैच्योरिटी लेता रहेगा, वो पुराना मैच्योर्ड हो जाएगा। अगले साल फिर आएगा तो ये कटेगा, अगले साल फिर आएगा तो ये कटेगा। एक बार साइकिल चालू हुई तो हर साल कटता रहेगा। और वो कंटिन्यूसली इसके लिए 10 बाय 10 चाहिए। इसके लिए ये ग्राफ तो ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर एक पौधा और होना था। अच्छा, यहाँ पर पौधा नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहे होंगे, इधर झुक रहे हैं। ये सीधे चलना चाहिए, स्ट्रेट। तो अभी सहारा लेने की प्रयास में अब यहाँ पौधा लगाएंगे तो आएगा नहीं। अब नहीं, अब तो मुश्किल, लेट हो गया। इसलिए मैंने ग्राफ डिजाइन किया है 12 बाय 6। अच्छा, तो ये जो है रास्ता, यहाँ से बांस काट कर बाहर निकाल सकते हो। ये 15 है, तो अभी जो डिस्टेंस देख रहे हो इसको 3 फीट खसका सकते हैं। हाँ, तो थोड़े सीधे जाएंगे हम। सीधे जाएंगे। और यहाँ पर ये 15 है तो इसको 6 कर सकते हैं, 6 फीट पे। 12 बाय 6 में 600 पौधे आते हैं 1 एकड़ पे। 12 बाय 6 के हिसाब से 600 पौधे, तो इसका उत्पादन सीधा डबल हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में पौधा आ गया। जो भी नहीं हो ये रहा है। किताबी ज्ञान में हाँ, 15 बाय 15 है। हमको डीएफओ ने लगवाया, हम भी शुरुआत में नए थे, 15 बाय 15। अब समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ बड़ा कर दिया। अब देखिए केले के विपरीत चाहिए। हाँ, एकदम विपरीत। ट्रेडिशनल आपको यहाँ की ब्रीदिंग कैसे लग रही है अंदर की? बहुत सही है। हर पेड़ पौधे से ज्यादा 35% ऑक्सीजन देता है ये। तो लग ही रहा है। और एक मतलब सुहावना वो है, अलग फीलिंग है। फीलिंग अच्छी चीज है। जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमर्शियल बांस है, ये है टुल्डा अगरबत्ती का, ये कटंगा फर्नीचर और पैलेट्स में ये भी काम में आएगा, लेकिन इसमें कांटे बहुत है, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल है। मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए इसको कोई लगाता नहीं, ये फंसा हुआ है। ये कांटा भी तो ट्रैक्टर से खींच के निकालना है। तीसरे नंबर पे आता है बालकुआ। ये आपके काफी फर्नीचर तो सबसे आगे निकल गया बालकुआ। तीनों बातचीत में ये है टुल्डा कटंगा बालकुआ, एक ही खेत एक ही जगह लगा हुआ, तो उसमें समझ में आता है कि बालकुआ आगे निकल गया इन सबसे। ये मिनी ऑक्सीजन पार्क बनाना है तो बालकुआ ज्यादा सुटेबल रहेगा बजाय इनके कटंगा के और दूसरी वेराइटीज के। ये कटंगा है। हाँ, ये कटंगा है। ये वो हो गया एकदम। ये स्टिक्टस है, लाठी बाज, अच्छा, दूसरा है। जो पुलिस वालों के पास लाठी रहती है। ये नॉक्टिस है, आगे वाला जो है नॉक्टिस वेराइटी, चाइना की वेराइटी है। लेकिन ये सब कोई कमर्शियल नहीं है।
एक्चुअली फार्मर ने लगाया तो हमें चाहिए क्या कि कितनी जल्दी प्रोडक्शन आएगा, हाँ, और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि अल्टीमेट ये बिकना है टनेज से। तो बालकुआं तीसरे साल कटिंग पे आ जाता है और 25 टन आउटपुट पर एकड़ पर ईयर देना चालू होता है। 25 टन, चौथे साल 35 टन, पांचवें साल 50 टन। ओके, इंक्रीजिंग आउटपुट है। हाँ, ये ब्रांडिश है ये। सबसे पहले क्या? हाँ, ये वापस बालकुआं आ गया, ये बालकुआं की बात है। इस साल का देखोगे कि बिना पानी दिए बारिश में कितने सूट निकाले हैं। 1 2 3 4 5, उस तरफ 6, कोने में 7 8 9। हाँ, ये नीचे से आ रहा है 10, नहीं वो ये एस्पर वेराइटी है। ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा 8 साल बाद। जान के माफी जैसा मोटा होगा, 120 फीट हाइट जाएगी। पिलर लगाने के लिए ऐसी चीज़ों में ये काम में आएगा, लेकिन समय लेने वाली बात। हमें आउटपुट चाहिए तीसरे साल, तो एक ही नाम निकलेगा बालकुआं। एक ही राजा ग्रीन वलगरी काफी इससे मिलता है बालकुआं में। हमें छोटा ये ब्लैक बैम्बू है, फर्नीचर के काम का है, पिलर वगैरह पागे बनाने के लिए, टेबल कुर्सी के। ये बुद्धा बांस है जो डिजाइन में डेकोरेशन में लगाते हैं, इसको हिंदी में वमन बांस भी कहते हैं, बोना बांस। ये बांसुरी के लिए बांस है, इसकी बांसुरी बनती है। अच्छा, तो वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। ये वैरायटी चाइनीज पेंटिंग, जो फार्म हाउस वगैरह है वहाँ पर बाउंड्रीज पर लगाने के लिए पूरा घना हो जाए, इसकी कटिंग कर सकते हो, साइज छोटा रख सकते हो। नाम ही इसका चाइनीज पेंटिंग है। तो टोटल कितनी वैरायटीज है यहाँ पे? लगभग यहाँ पर 21 वैरायटी है, कुछ बीच में 1-2 नाम में छूट गया हूँ, बताना आपको। एक ही समय में, एक ही टाइम में ये सारी वैरायटियाँ लगाई गई है। ये हमें भी देखना था कि हम रेकमेंड कौन सा करें। अभी समझ में आया है कि रिकमेंडेशन में जिसको जल्दी आउटपुट चाहिए उसके लिए केवल बालकुआं है। अगरबत्ती पे जाना है इसके लिए टुल्डा है। पर वो कौन से साल से? वो 7 साल लगेगा। तो ये 2 वैरायटी ऐसी है जो मल्टीपर्पस है। अगरबत्ती का चूंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसका सोचा जा सकता है। अब ये तो खेती जैसा है, लेकिन किसी का खेत है तो वो मेड़ों पर लगा सकता है, छोड़ दो, भूल जाओ, जब आएगा। वो अलग एक बाय प्रोडक्ट हो गया किसान के लिए। अभी ये जिन पौधों में छिलके लगे हुए हैं ये सब नए सूट है। हाँ, सब नए सूट है जिनमें छिलका चिपका हुआ है। नए से मतलब है ये अब जैसे इस तो साल बहुत का बड़ा है ये, मतलब पिछले 8-10 महीने का है। 3 महीने का मतलब। हाँ, पर ये इतनी हाइट लेगी 60 दिन में पूरा बाहर निकलता है और पहला लीफ खोलता है। ये जैसे सूट गए ना बाहर, देखो अभी जो गया है, अब वो लीफ खोले, 5 पत्ते खोले उसमें। हाँ। अब उसकी ब्रांचेस निकलेगी, फिर बड़ी लीफ खुलेगी। ये धूप में जा करके पहली लीफ खोल करके रुकता है, अब मैच्योरिटी लेगा। जैसे वो निकल रहे हैं सारे। यस, तो ये 60 दिन की हाइट है। वाह, नीचे से निकल कर बाहर धूप तक पहुंचना 60 दिन की हाइट है। ये स्टिक्टस वैरायटी है जो लाठी बांस बोलते हैं इसको। महाराष्ट्र में मानवेल बोलते हैं इसको। हेलो, ये ओलेवेरी बांस है। हाँ हाँ, ओलेवेरी चाइनीज पेंटिंग टाइप है, कुछ मिलता जुलता। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितना है। ये और भी घना रहता, लेकिन बारिश में पानी था नहीं तो 4 महीने पानी दे नहीं पाए इसको, 4-5 महीने इस वक्त। हाँ, तो सारे पत्ते ड्रॉप हुए। तो जितने हैं ये बारिश के बाद नए पत्ते आए हुए हैं। ये बालकुआं का सूट देखिए। अभी ये जो एक सूट है ये अभी बाहर जा ही रहा है, अभी यहीं तक पहुंचा है। ये पहुंचा होगा समझो 15 फीट। 15 फीट। ये 15 दिन में पूरा 30 फीट बाहर, 40 फीट बाहर निकलेगा।
मुझे 15 दिन नहीं हुआ है इतना यहाँ तक। हाँ, और फिर हरी पत्ती देगा और फिर मैच्योर्ड होगा। अभी इसके बाजू वाला देखिए अभी जा रहा है ऊपर। हाँ, जा ही रहा है। यस। और ये जब नीचे इतना मोटा है तो ये 40 फीट का क्या वेट समझते हो आप? ये लगभग हमने नापा था 1 फीट में 1 किलो बनता है, एकदम ठोस। मतलब मेन बाल्को आपके पूरा एनालिसिस का निचोड़। हाँ, निचोड़ है। चारकोल में, सीएनजी में, पैलेट्स में, फर्नीचर में, प्लाईवुड में, पार्टिकल बोर्ड में, मल्टीपर्पस निकल के आता है बाल्कुओं। आलोक भैया का थोड़ा परिचय लीजिए ना, ताकि पब्लिक को पता चले कौन किन के साथ हम घूम रहे थे। आपका परिचय। मेरा परिचय तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं पहले KPMG में और साउथ अफ्रीका में काफ़ी सालों से काम किया है मैंने, और अब मैं बलराम भाई के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ कि कैसे टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर को जोड़ा जाए, फार्मिंग को जोड़ा जाए, कैसे जो वैल्यू है, जो कई मायनों में ऐसा लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी संभावनाएं हैं जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई हैं, और उनको कैसे मैच्योर किया जाए, वो प्रक्रिया में मैं और बलराम भाई कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। थैंक यू। थैंक यू।